रक्षा का कारक मानकर बांधे जाने वाले इस सूत को बहना अपनी भाई की कलाई पर बांधती है। क्या इसी धागे के सूत से भैया को अपनी बहन की रक्षा करने के लिए प्रेरणा मिलती है? क्या भाई और बहन के बीच प्रेम और स्नेह से भी बढ़कर धागे का सूत ही एकमात्र वो प्रेरक जरिया है जो बार बार भैया को अपनी बहन की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है? माता, पिता, बहन व समस्त बंधु व बांधवों की रक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या किसी छवि का होना, किसी प्रतीक का होना, वार्षिक अनुश्रुतियों का अपने नियमित अंतराल में आते जाते रहना आवश्यक है? हे भारत, ऐसा लगता है कि जैसे मनुष्य को अपने धर्म का पालन करने के लिए अलार्म को नियुक्त कर दिया गया हो, यानी किसी चेतावनी को। जी हाँ, तो बंधु, आज से, अभी से जब भी किसी प्यासे को पानी पिलाना हो, भूखे को भोजन करवाना हो, दुर्दिनों की सहायता करनी हो, बेआसरे को सहारा देना हो, तो भारतीय ज्योतिषियों से जाकर आप शुभ मुहूर्त जरूर पूछ लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने धर्मों का निर्वहन करते जाएं, उसका पालन पर पालन करते जाएं और बाद में कहीं वो बेकार ना हो जाए। इसलिए ज्योतिष जी से जरूर मुहूर्त दिखवा लीजिएगा कि हम अपने धर्म का पालन कब करें। भारत के मति को भ्रम करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र ब्रिटिश काल में ही हुआ था। बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ था। भाई भाई को लड़ा करके ही गवार ने लूटपाट मचाया लंबे समय तक। हे मेरे बंधु, आप लोग ना परमानंद, मूढ़ानंद और फिरकानंद के चक्कर में मत रहिए। ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। समीक्षा करवाइए ना, हिंदुस्तान को क्या मिला है? कुछ भी नहीं। हम बर्बाद हो गए। इसी प्रकार से, इसी परिप्रेक्ष्य में, इसमें मैं एक लघु कथा को प्रवेश कराता हूं। ध्यान से सुनिएगा। पेशे से मैं ड्राइवर हूं और कोई भी गाड़ी चला सकता हूं। एक बार मुझे बारातियों से भरी गाड़ी लेकर जाने का मौका मिला। दूल्हे की दहलीज को जैसे ही मैंने पार किया, कुछ दूर चलने के बाद सड़क के दाहिने से बिल्ली बाएं क्रॉस कर गई। कुछ दूर चलते गया, बाएं से गीदड़ ने दाहिने क्रॉस कर लिया। इसी प्रकार से बिल्ली और गीदड़ों का रोड यानी सड़क के इस पार से उस पार जाना लगा रहा। सभी बाराती मुझ पर गुस्से से लाल हो रहे थे, नीले और पीले हो रहे थे। एक बार एक बाराती ने मुझे झल्ला कर टोक दिया कि दिमाग खराब हो गया है तेरा क्या? कैसे ड्राइवर हो भाई? नौसिखिए ड्राइवर लगते हो, सबको मरवाओगे क्या? देख नहीं रहे हो? बिल्ली क्रॉस कर गई, गीदड़ क्रॉस कर रहा है। काल का संकेत है, यमराज रुकने को बोल रहे हैं। मेरा तो दिमाग खराब हुआ जा रहा था। बिल्कुल, जी हाँ मेरे बंधु। अब सोचिए, अगर मधु के दिल में होता कि बिल्ली काल है, गीदड़ यमराज है, तो मैं घबराता, मेरी बुद्धि विचलित होती, क्लच पर रखे मेरे पैर डगमगाने लगते, मेरा स्टीयरिंग गड़बड़ा जाता, निश्चय ही दुर्घटना हो जाती। निश्चय ही दुर्घटना हो जाती, हम सब मारे जाते। लेकिन मधु सतयुग में खड़ा है। मधु जब गाड़ी ड्राइव करता है ना, तो आगे से जो बिल्ली क्रॉस करती है, जो गीदड़ क्रॉस करता है या फिर कोई भी जानवर, तो मधु इतना जरूर विश्वास रखता है कि अरे वाह, ईश्वर के दर्शन हो गए मेरे यार। शायद उस बिल्ली में जो ईश्वर हैं, गीदड़ हैं, वो ईश्वर जो हैं, शायद उनको रोड के इस पार से उस पार जाना था, सो चले गए। मैंने ईश्वर का दर्शन कर लिया। ये संकल्प, ये विश्वास मेरे हिम्मत को बल देगा, मेरी बुद्धि को विचलित नहीं होने देगा, मेरा स्टीयरिंग नहीं गड़बड़ाएगा, क्लच पर रखे मेरे पैर नहीं डगमगाएंगे, कोई दुर्घटना नहीं होगा।
ये है मधु का सतयुग में बने रहना। दुनिया को आप किस चश्मे से देख रहे हैं ये मैटर करता है। ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग ये युग नहीं है, ये दृष्टि है। इस दुनिया को आप किस दृष्टि से देखते हैं, आप कहाँ खड़े हैं ये आप सोचिए। दृष्टि ही सृष्टि है मेरे बंधु, दृष्टि ही सृष्टि है। आप चाहें तो यहां से केवल खुशियां ही बटोर सकते हैं, बिखरे पड़े हैं। चाहे तो आप दुख ही उठा लो, बिखरे पड़े हैं। हे मेरे बंधु, कोई काल चलकर, कोई प्रकल्प चलकर आया है और आपसे पाप करवा रहा है, इस भ्रम में मत रहिए। स्वयं पर विश्वास रखिए, किसी पंचांग पर नहीं, किसी होम भभूत पर विश्वास मत रखिए। स्वयं पर विश्वास रखिए, स्वयं के भीतर ईश्वर को ढूंढिए। कण कण में ईश्वर का वास है, कण कण में ईश्वर का वास है। और ये सोच लीजिए कि ये कलयुग नहीं है, ये सम्मति भ्रम है, ये सतयुग ही चल रहा है। ये आपके ऊपर है। आज भी अच्छे अच्छे विचार के लोग आपको मिल जाएंगे, जबकि इस कलयुग को पाप का युग बताया जाता है। जबकि इसी प्रकल्प में गांवों में, कस्बों में, मोहल्लों में आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल ईमानदार है। बेशक वो गरीब होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं, उनको झूठ से मतलब नहीं है, मक्कारी से मतलब नहीं है, किसी से जलते नहीं हैं, ईमानदारी से कमा खा रहे हैं। तो सोचिए कि इस पाप वाले प्रकल्प में सतयुग वाले ये लोग कहाँ से आ गए। सोचने वाली बात है। तो आज से, अभी से, सदा के लिए परमानंद, मूढ़ानंद और फिरकानंद तमाम गुरु घंटालों के चक्कर में ना रहें। जय श्री राम, जय हिंद।